गुड आफ्टरनून बच्चों आज हम वसंत भाग 2 के चैप्टर 4 कठपुतली का अध्ययन करेंगे। और जैसा कि आप सब बच्चों ने सुना होगा, कठपुतली क्या है? काठ की पुतली जो कागज़ों से बनी होती है। और इसको हम उंगलियां, ये एक लोक कला है जो प्राचीन काल से ही भारत में इस कला का प्रदर्शन होता रहा है। लेकिन आज के टाइम में भारत में इसका प्रदर्शन जो है वो कम हो गया है। ये लोक कला जो है वो समाप्त हो गई है और विदेशों में इसका चलन अब भी है। अब जो इसके लेखक हैं कठपुतली के, वो हैं श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी। और इस चैप्टर के कठपुतली के माध्यम से उन्होंने कठपुतली को कोई बोलती तो है नहीं वो, लेकिन कठपुतली के माध्यम से एक परतंत्र इंसान के विचारों को व्यक्त किया है। यानी कि जो व्यक्ति किसी के अधीन हो उसके बारे में यहाँ पर इन्होंने विचार किया है। तो जो इसका कठपुतली का जो सारांश है वो ये है कि इंसान को स्वतंत्र रहना चाहिए, अपने पाँव पर खड़े होना चाहिए और अपने मन के भावों को व्यक्त करना चाहिए। कवि जो है इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता है कि कठपुतली गुस्से से उबली। कठपुतली जो है अपने मन के भावों का वर्णन करते हुए कहती है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे। कि ये जो धागे हैं जिनके इंसान के हाथों में धागे होते हैं और उन पर ये काठ की पुतली होती है, यानी कागज़ की पुतलियों को नचाया जाता है, ये आगे पीछे क्यों हैं, इन्हें तोड़ दो, मैं इनको तोड़ना चाहती हूँ, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। मुझे मेरे पाँव का अर्थ है कि मैं अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती हूँ, स्वतंत्र होना चाहती हूँ, दूसरे के इशारों पर नाचना नहीं चाहती। और जो इसका प्रसंग बनेगा बच्चों, वो इस तरह बनेगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कठपुतली नामक कविता से ली गई हैं। और इस कविता में इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने डोरियों से बंधी एक पुतली के स्वतंत्र होने की इच्छा प्रकट की है। और क्या इच्छा प्रकट की है कि कठपुतली अपने इस गुलामी से बहुत गुस्से में है और कहती है, ये धागे मेरे शरीर के आगे और पीछे क्यों बंधे हैं, तुम इन्हें तोड़ दो, अर्थात मुझे आज़ाद कर दो, मुझे मेरे पाँव पर आज़ाद होकर चलने दो। यह सुनकर दूसरी कठपुतली बोली। अब जो एक कठपुतली नहीं है, दूसरी कठपुतलियाँ भी बोली, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। जो है एक कठपुतली की यह विचार सुनकर दूसरी कठपुतली बोली कि हाँ, बहुत दिन हो गए हैं, हमें अपने मन के छंद हुए, हमें अपने दिल के, अपने अंदर के भावों को, अपने छंद का अर्थ है विचार, अपने विचार एक दूसरे के सामने प्रकट हुए, हमें बहुत दिन हो गए हैं। और इसका जो सरलार्थ बनेगा वो इस तरह बनेगा कि कवि कहता है कि एक कठपुतली के स्वतंत्र होने की इच्छा सुनकर जो है पहले वाली कठपुतली थी जो गुस्से में बोली कि मुझे ये मेरे पीछे जो आगे धागे बंधे हुए हैं इनको मैं तोड़ना चाहती हूँ, मैं आज़ाद होना चाहती हूँ। तो पहले वाली कठपुतली के स्वतंत्र होने की बात सुनकर अन्य सभी कठपुतलियाँ भी बोलने लगी। वे कहने लगी कि हमें अपने मन में खुशी नहीं हुई है, हम अपने मन से बहुत दुखी हैं कि हमें बहुत दिन हो गए हैं कि हम एक दूसरे के विचारों को नहीं समझ सकते, नहीं सुन सकते, अपने भावों को एक दूसरे के सामने व्यक्त नहीं कर सकते, बल्कि दूसरे के अधीन होकर उनकी मर्जी के अनुसार चलते हैं। अब जो है कठपुतली क्या सोचने लगी, अगली पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि
पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। तो जो दूसरी कठपुतलियाँ थी उनकी बात सुनकर पहले वाली फिर जो कठपुतली है वह सोचने लगी कि यह मेरे मन में स्वतंत्र होने की इच्छा कैसे जागृत हुई, कि मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ कि मैं भी कभी आज़ाद हो सकती हूँ। जो यहाँ पर जो कवि ने कठपुतली के माध्यम से जो प्राचीन भारत का इंसान है उसके भावों को व्यक्त किया है। बच्चों, ये छोटी सी कविता है और इस कविता के माध्यम से लेखक कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने आज़ादी से पहले परतंत्र भारत की मानसिकता का वर्णन यहाँ पर उन्होंने किया है, कि जो कठपुतलियों के माध्यम से उन्होंने विचार व्यक्त किए हैं कि क्या हम स्वतंत्र होकर खुशी से रह पाएंगी, क्या उनका यह कदम ठीक होगा। इसके बारे में हम आगे डिस्कस ऑनलाइन क्लास में करेंगे। थैंक यू, गुड डे।